सो गाइस, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे लोगों का एंड उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो जस्ट हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट गाइस। ओके परफेक्ट। चलिए, कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गाइस। कितने लोगों ने जो है प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है, फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट में चैट बॉक्स। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है? ओके परफेक्ट। चलिए, बिना ऐसे लाइसेंस के एक्टिवेट हुए भी वो हो जाता है ना। तो लाइसेंस नहीं एक्टिवेट हुआ ये बहाना तो विजुअल है। परफेक्ट। चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। नीड हेल्प? ओके, कोई नहीं, हम लोग हेल्प करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। चलिए, मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया। काफी सारे लोग किए भी हैं बट काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं भी किए हैं, सो डोंट वरी, बट कर लीजिएगा थोड़ा फोकस करके, है ना जस्ट गाइस। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है गाइस हमारी, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ने चैट बॉक्स, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ने चैट बॉक्स। यस यस यस, ओके परफेक्ट। चलिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा आज का क्लास ना शॉर्ट रखूंगा क्योंकि एक्चुअली हमारी तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। बहुत जो है, जस्ट गाइस। यस। चलिए ओके, अभी जस्ट मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स को लीव करते हैं, ये सॉरी, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रहा हूँ एंड उसके बाद हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसके ऊपर पहले डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग अपने आगे के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, सो ओके परफेक्ट। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ा था? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गई किस तरीके से जो है हमें हेडर जो है एडिट करना होता है, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था किस तरीके से जो है हेडर को एडिट कर रहे होते हैं, है ना। एंड इसी के बाद आज के क्लास में हम लोग किस चीजों के बारे में देखने वाले हैं, किस चीजों के बारे में जानने वाले हैं, आइए मैं जो है बताता हूँ आप लोगों को किस चीजों के बारे में जानने वाले हैं ना। आज हम लोग अपना होम पेज, ठीक है, होम पेज को डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग अपने होम पेज को डिजाइन कर रहेंगे बट इससे पहले अभी, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है, ठीक है, अभी जो है हमारी वेबसाइट क्या है,
हमारी वेबसाइट अभी क्या है, लाइक कि अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, या फिर आप कह सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर कह सकते हैं कि लाइक कि अभी हम लोग अपने वेबसाइट को बना रहे हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट पे पूरा कंटेंट ना ही तो अवेलेबल है, ना ही तो फोटो अवेलेबल है, मतलब पूरा अभी हमारी वेबसाइट नहीं बनी हुई है ना। तो अगर बनते बनते कोई हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको जो है लाइक कि हमें कुछ दूसरा पेज दिखाना है, ठीक है, जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन का हमें पेज दिखाना है, तो उसको कैसे दिखाते हैं, और बैकएंड से हम अपने वेबसाइट को कैसे तैयार करते रहते हैं, ठीक है। बैकएंड से किस तरीके से वेबसाइट को हम लोग बना रहे होंगे, फ्रंट में हम लोग एक जस्ट बस अंडर मेंटेनेंस या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन का एक पेज बना देंगे, एंड उसके बाद लोग उस पेज को देख रहे होंगे और वहां पर एक फॉर्म को भी बना रहे होंगे, ठीक है। एक फॉर्म बना देंगे ताकि अगर यूजर्स हमसे कनेक्ट करना चाहे तो वो बहुत आसानी से कर पाए, ठीक है। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं जो है चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट होस्टिंगर पे आ जाता हूँ। होस्टिंगर से ही मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि वर्डप्रेस बहुत सारे हैं guys। तो मैं एक्चुअली मुझे पासवर्ड पता नहीं है कौन सा, क्या हमने पासवर्ड रखा था, तो मैं क्या करता हूँ होस्टिंगर से ही डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, किसी का भी कोई भी वर्डप्रेस का अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म से, ऐसा नहीं कि होस्टिंगर से ही ये काम कर सकते हैं, कहीं का भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म हो, ब्लू होस्ट का हो, किसी अदर कंपनी का हो, तो आप वहां से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत बार क्लासेस में करके दिखाया हुआ है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, सॉरी। चलिए, यहाँ पर हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है लॉगिन हो गया है। हमने कौन सा वेबसाइट बनाया था, तो हमने बनाया था business1.blogshub99.com, ठीक है। हमने क्या बनाया था, बिजनेस ये business1.blogshub99.com, क्या तो यहाँ पर वेबसाइट पे आ जाते हैं, एंड इसके बाद सारे वेबसाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। सारे वेबसाइट जितने हमने बना रखे हैं, जैसे कि ये मैं मॉर्निंग के क्लास के लिए बनाया हूँ, ये आप लोगों के क्लास के लिए बनाया हो, एक ये आफ्टरनून क्लास के लिए है ना। तो सभी के लिए अलग अलग हमने बना रखा है, ठीक है। तो हमारा इवनिंग वाले में जो है ये भी चल रहा है business1.blog hub99.com। तो मैं डायरेक्टली इस पर आ जाता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस का एडमिन जो पैनल है, सीधा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये देखिए हमें कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, हमें वर्डप्रेस में ये रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमें ये क्या कर दिया है, वर्डप्रेस में रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल सा ऑप्शन से गई, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर अपने पेजेस को यहीं से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। हमें अपने पेजेस को यहीं से बनाना है। चलिए, मैं एक एक करके सब सारी चीजों को लाइक यूज करूंगा, एंड जो है हम लोग अपने वेबसाइट बना रहे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि अभी हमने आपको बोला कि हम अपने वेबसाइट पे एक कंस्ट्रक्शन का पेज बना देते हैं, ताकि अगर कोई हमारे वेबसाइट पे आए, ठीक है, अगर हमारे कोई वेबसाइट पे आता है तो उसको वो पेज दिखाई दे, ठीक है, और हमारा कोई भी पेज नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन का अपने वेबसाइट में एक पेज बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो कैसे करना होगा, सिंपल, हमें पेज पे आना है। ये देखिए मैं पेज पे आ जाता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू पेज है, ऐड न्यू पेज एक फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया गया है ना। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद पेज का हमें नाम डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें पेज का नाम डालना होगा, तो जस्ट मैं पेज का नाम कुछ भी डाल देता हूँ, ऐसा डेमो सा, या फिर कुछ भी अंडर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, जो आपको रखना है ऐसे पेज का नाम, वो आप रख सकते हैं। तो मैं जस्ट गाइस यहाँ पर जो है डाल देता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। पेज का बस नाम दे दे रहा हूँ ताकि इसी नाम से जो है हम लोग इस पेज को जान रहे होंगे, ठीक है। अंडर MAINTENANCE, चलिए ठीक है। ये हमने डाल दिया अंडर अंडर मेंटेनेंस, हमने ये अपने पेज का यहाँ पर नाम डाल दिया, एंड इसको मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करके यहाँ से अभी मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ, ठीक है।
देखिए, अभी अगर कोई हमारे वेबसाइट पे आता है तो उसको हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही होंगी। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां पर कि कुछ भी नहीं, जस्ट गए ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना। ये देख रहे हैं, बस यहाँ पर हमारा ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर वो चाहता है कि हमसे कनेक्ट करे तो अभी ये कुछ नहीं कर सकता। कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा तो एक ही दो चीज बस कर सकता है, या तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, या तो इसी पे ईमेल कर सकता है ना। बट सिंपल सा एक प्रोसेस हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। सिंपल सा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना देता हूँ और लिख देता हूँ कि अभी जो है ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा तरीका है। आपको आ जाना है कहाँ पर, पेजेस में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पेज में आ गया। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या कहाँ पर आ जाना है, एडिट के बटन पे यहाँ पर आ जाना है, या फिर डायरेक्टली पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पेज पे क्लिक कर दे रहा हूँ एंड इसके बाद एडिट विथ एलिमेंटर ये दिखाई दे रहा है ना। तो एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देन इसके बाद जो है हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। ये एलिमेंटर आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए एकदम। फिर से मैं एक बार बैक करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार वर्डप्रेस पे आ गया और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, अंडर मेंटेनेंस दिखेगा। अभी यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर आ गया है, बट शुरुआत में करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि मैं सर्विसेज पे देखिए आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी हमारा एडिट विथ एलिमेंटर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन को ऑन नहीं किया है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर ऑन किया है तो एडिट विथ एलिमेंटर दिखाई दे रहा है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जस्ट मैं इस पे आकर सॉरी गाइस, यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो सिंपल ये प्लस के बॉक्स पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एकदम आसान तरीका है, एकदम बहुत ही आसान तरीका है। मैं समझा देता हूँ, जिनमेट की वेबसाइट पे पहले चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर जिनमेट की वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा ये होम पेज पे एक साइड में क्या है, एक साइड में हमारा यहाँ पर इमेज है। ठीक है, एक साइड में ये क्या दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है, और दूसरी साइड में ये कुछ टेक्स्ट है ना। ये दूसरी साइड में टेक्स्ट है। तो मतलब कि यहाँ पर दो कॉलम ऐड किया गया है, जिसमें कि एक साइड में इमेज ऐड है और दूसरे साइड में ये कॉन्टेक्ट ऐड है ना। दूसरे साइड में ये क्या ऐड है, कॉन्टेक्ट ऐड है। ठीक है, ये जितना भी मतलब कि हमने फॉन्ट ये कंटेंट हमने यहाँ पर लिख रखा है वो सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरे साइड में, है ना। मतलब कि हमारे यहाँ पर वेबसाइट में क्या है, हमारे यहाँ वेबसाइट में दो लाइक दो कॉलम है, जिसमें कि एक साइड इमेज है और दूसरी साइड क्या है गाइस, दूसरी साइड हमारा यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इमेज एंड टेक्स्ट है। जो भी कंटेंट हमने लिख रखा है वो कंटेंट हमारा दूसरी साइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए मैं अब क्या करता हूँ, जस्ट 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 नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। तो अभी नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीन बॉक्स हैं, मतलब कि यहाँ पर तीन जो है लाइक बॉक्स यहाँ पर ऐड किया गया है, तीन कॉलम मतलब कि यहाँ पर ऐड किया गया है, और तीनों में इमेज के साथ क्या रखा गया है, कुछ टेक्स्ट वगैरह रखा गया है। इसी तरीके से वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में, जैसे कि मुझे अभी यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस का या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन का एक साइड इमेज लगाना है और दूसरी साइड एक फॉर्म बनाना है और उसके लिए कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर फ्लिक्स बॉक्स दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर दो कॉलम दिखाई दे रहा है। ये देखिए दो कॉलम वाला बॉक्स यहाँ पर आपको ओके, तो यहाँ पर जो है दो कॉलम वाला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए सिंपल आपको करना क्या है, जैसे मुझे अभी दो कॉलम ही लेना है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, एक साइड में हमारा इमेज रहेगा और दूसरी साइड में हम एक टेक्स्ट डालेंगे और उसका कुछ फॉन्ट डाल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं प्लस के बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूं एंड इसके बाद हमें इमेज रखना है। तो ये एलिमेंटर क्या है ना, एलिमेंटर एक एलिमेंट के तरीके से काम कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि आप अपने वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर रहे होते हैं। चलिए ध्यान से एकदम समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इमेज के लिए बोला हूं तो यहाँ पर इमेज हमें दिखाई दे रहा है। इमेज को मैं ड्रैग करता हूं और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, इमेज को मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूं और हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चूज इमेज, ये दिखाई दे रहा है चूज इमेज, तो जस्ट चूज इमेज पे क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कि कौन सा इमेज लगाना है। ठीक है,
तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ एंड सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ गाइस, ठीक है। हमने यहाँ पर दो चार इमेज मॉर्निंग के क्लास में, आफ्टरनून के क्लास में हमने बनाया था, तो कोई एक सा ले लेते हैं इमेज, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस वाला इमेज ले लेता हूँ। अगर आपको ये बनाना है, कैसे बनाइएगा चलिए वो भी बता देता हूँ, आसान हो जाएगा, चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल गाइस, आपको आना है कहाँ पर, तो आपको आ जाना है कैनवा में, ठीक है। आपको कहाँ पर आ जाना है, अगर गाइस किसी का कैनवा नहीं चल रहा होगा, डोंट वरी, उसको एक्टिव किया जा रहा है बैकएंड से, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। बाकी जितना मैं बता रहा हूँ वो फ्री में हो जाएगा कैनवा में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कैनवा में आ गया हूँ, और इंस्टाग्राम साइज का आपको क्या करना है, एक लाइक जो है साइट सेलेक्ट कर लेना है, एंड वहां पर अंडर मेंटेनेंस करके जो इमेज कोई सा भी उठा के लगा देना। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए हमने कई सारे यहाँ पर इमेजेस लाइक लगा के हमने दिखाया था, आपके भी क्लास में दिखा दे रहा हूँ। जस्ट देखिए यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस का एक इमेज था, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये अंडर मेंटेनेंस का जो इमेज है, सिंपल शेयर के बटन पे क्लिक करके, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके, एंड इसके बाद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपका वेबसाइट पे ये स्मूथली और लाइक अच्छा नहीं लग रहा होगा ज्यादा, है ना। तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जरूर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और पिक्चर कौन सा हमें, फिफ्थ नंबर चाहिए तो फिफ्थ नंबर डाउन, ये फोर्थ नंबर चाहिए तो फोर्थ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड इसके बाद मैं उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। चलिए कौन सा पिक्चर है, तो अंडर मेंटेनेंस करके है ये वाला, देखिए ये पिक्चर है, मैं इसको लेता हूँ, और इसके बाद जस्ट 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 ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है, और ये हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओपन हो गया। ऑल्ट टेक्स्ट जरूर डाल लीजिएगा, लिख सकते हैं लाइक वेबसाइट सिस्टम अपडेट, या फिर वेबसाइट मेंटेनेंस और अपने वेबसाइट का नाम, ठीक है। एंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये देखिए इमेज आ गया है, और इमेज तो हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमें इसके बगल में जो है सेकंड जो हमारे यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर एक लाइक की हेडिंग में बना देता हूँ अंडर मेंटेनेंस करके, या फिर गेट इन टच करके, कि अगर कोई हमसे कनेक्ट होना चाहता है तो वो कैसे करेगा, प्लस के बटन पे देखिए फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड हेडिंग यहाँ से गाइस उठा रहा हूँ, ये देखिए हेडिंग यहाँ पर है हमारे पास। हेडिंग को ड्रैग करते हैं, और चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। हेडिंग को मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रैग किया है, ठीक है, यहाँ से हमने उठाया है, और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से उठा रहे हैं, तो प्लस के बटन पे क्लिक किए, हेडिंग आ गया, हेडिंग को उठाएं और यहाँ पर ड्रॉप कर दिए। चलिए लीजिए हमने ड्रॉप कर दिया। हेडिंग में क्या लिख देते हैं, गेट इन टच, ठीक है, गेट इन, ठीक है, गेट इन टच हमने लिख दिया गाइस, है ना। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, गेट इन टच को थोड़ा बड़ा करना है। चलिए अब एलिमेंट का सारे सेटिंग्स मैं थोड़ा पहले बताता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग आगे चल रहे होंगे। देखिए कोई भी एलिमेंट होगा ना एलिमेंटर का, उसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। एक तो कंटेंट, एक आपका स्टाइल, और दूसरी तीसरा जो है एडवांस, ठीक है। फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड वन इज स्टाइल, एंड थर्ड वन इज एडवांस, ठीक है। ये लाइक थ्री आपको सेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो सारे का एक अपना अपना मतलब है, और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहा होता है, ठीक है। देखिए कंटेंट में एकदम ध्यान से समझिए, कंटेंट में क्या हो रहा होता है, तो कंटेंट में आपका यहाँ पर जो है कंटेंट आप चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे गेट इन टच लिखना था तो हमने गेट इन टच लिखा, अगर मुझे कुछ दूसरा लिखना है तो मैं यहाँ पर वो चेंजेस कर रहा हूँ, तो कंटेंट हमारा फर्स्ट वाला होता है। सेकंड होता है अब इसका स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में क्या क्या आता है, तो स्टाइल में अलाइनमेंट आता है, कि ये सेंटर अलाइनमेंट रहे, लेफ्ट अलाइनमेंट रहे, राइट अलाइनमेंट रहे। देख रहे हैं यहाँ पर जो है मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ताकि जो है समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये ये सेंटर अलाइनमेंट है, यहाँ पर राइट अलाइनमेंट दिख रहा है, ये तीन अलाइनमेंट है, और यहाँ पर हमारा एक और अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं इसको अगर सेंटर अलाइनमेंट करता हूं तो जस्ट मैं सेंटर के बटन पे क्लिक कर देता हूं, एंड ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारा यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है, तो मैं टेक्स्ट के कलर को मैं क्या करता हूँ,
ब्लैक कर लेता हूँ, ये देखिए ब्लैक हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर मैं और कोई कलर करना चाहता हूँ तो ये कलर हमारा चेंज भी हो सकता है। अगर रेड करना चाहता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये रेड कलर हो गया। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर टाइपोग्राफी दिखाई दे रहा है, तो जस्ट पेंसिल के बटन पे क्लिक करते हैं। टाइपोग्राफी में देखिए क्या क्या आता है, ध्यान से समझ लीजिए। इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ से साइज को बड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, टाइपोग्राफी में किसी भी फॉन्ट का आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट में, अब जैसे कि यहाँ पर कोई भी हेडिंग होगा तो वहां पर ये सेम चीजें रहेगा। ठीक है, तो हमने गेट इन टच करके यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया। अब इसके फॉन्ट का जो फैमिली है उसको अगर चेंजेस करना है, फॉन्ट चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइस बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पर हैं अवेलेबल, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आप अपने वेबसाइट को बना रहे हैं तो दो चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। एक तो कलर का, एंड सेकंड वन इज गाइस फॉन्ट का। ठीक है, एक क्या का, कलर का। कलर का इसलिए क्योंकि कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट में, है ना। अभी नहीं तो मैं हेडर के कलर को इसको ग्रीन कर देता, ये जो हमारा बैकएंड में जो बैकग्राउंड है उसको अगर मैं ग्रीन कर देता तो क्या वो अच्छा दिखाई दे रहा होता? बिल्कुल हमें खूबसूरत नहीं दिखाई दे रहा होता, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होता, है ना। अगर मैं इन ऑप्शन को यहाँ पर कोई अलग कलर से कर देता, ठीक है, तो वो वहां पर हमारी वेबसाइट में उस अकॉर्डिंग नहीं दिखता जैसा कि अभी दिख रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज है कि अगर इसके फॉन्ट भी सही नहीं रहेंगे तो वेबसाइट खूबसूरत नहीं दिखेगा। लीजिए मैंने ये फॉन्ट रख दिया, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या वेबसाइट बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर जो फॉन्ट है वो अच्छा लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है। तो ये जो है आपको अपने वेबसाइट पे क्या करना है, अच्छे फॉन्ट को सेलेक्ट करना है ताकि आपकी जो वेबसाइट हो बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम दिखे। ठीक है, खूबसूरत और प्रीमियम, तो इसके लिए आपको अपना फॉन्ट अच्छा सा सेलेक्ट करना होगा। एंड गाइस जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आप फॉन्ट लाइक सेलेक्ट कर रहे होंगे वो सभी जगह पर उसी का फॉन्ट फैमिली लाइक यूज कीजिएगा, है ना। एरियल जैसे हमने किया तो एरियल ही कीजिए। ठीक है, एरियल में सेमी बोल्ड बोल्ड जो भी आपको करना है वो कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह एरियल कर लिए, दूसरी जगह टाइम न्यू रोमन्स कर लिए, तीसरी चौथे जगह पॉपिंस कर लिए, है ना। ये बहुत सारे फॉन्ट है गाइस जिसका कि नाम है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग जो है लाइक जो है ये फॉन्ट को नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, एक फॉन्ट उसी के फॉन्ट फैमिली को यूज कीजिए, तो आपकी वेबसाइट काफी खूबसूरत और अच्छी दिखेंगी। ठीक है, नहीं तो अलग अलग करेंगे तो पता चलेगा आधा कुछ और दिख रहा है, आधा कुछ और दिख रहा है ना। तो ये एक्चुअली प्रोफेशनल वे नहीं होता है ना। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गेट इन टच के लिए जस्ट प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर FORM फॉर्म लिखता हूँ, क्योंकि हमें फॉर्म ऐड करना है। जो भी आपको ऐड ऑन करना होगा सिंपल आप यहाँ पे लिखिए। अगर एलिमेंटर में वो अवेलेबल है देन आप जो है यहाँ से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्म का जस्ट मैं फॉर्म यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर फॉर्म को पेस्ट कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए कितना आसान तरीका था, यहाँ पर फॉर्म हमने लेकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सर कि यहाँ पर जो है ना, जो डिफॉल्ट वाला आपने लाया ना उसमें नाम है, ईमेल आईडी है और मैसेज है। मुझे तो मोबाइल नंबर भी चाहिए था, तो लेकिन मोबाइल नंबर तो यहाँ पर है नहीं। अगर नहीं है, ध्यान से समझिए, तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आइए, ऐड आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं मार्क करके दिखाई दे रहा हूँ, दिखा देता हूँ ताकि क्लियरली पता चले, है ना, क्योंकि हो सकता है मेरा कर्सर कभी कभी नहीं दिखे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड आइटम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर ऐड आइटम पे क्लिक कर दे रहा हूँ, है ना। ऐड आइटम पे यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे ऐड आइटम में हमें क्या लेना है, तो हमें चाहिए नंबर, तो मैं क्या करूंगा, नंबर यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है, या फिर हमें चाहिए बेसिकली TEL, टेलीफोन नंबर, बेसिकली यही हो रहा होता है, तो आप इसी को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद लेवल में क्या लिख कर रहा है, जैसे यहाँ लेवल मैसेज का आ रहा है, ईमेल का आ रहा है, नेम का आ रहा है, तो लेवल में हमें MOBILE मोबाइल और MDER मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर
मोबाइल नंबर का इस यहाँ पर टाइप कर दिया है। ठीक है, अब चलिए ध्यान से एकदम समझिएगा, मोबाइल नंबर और इसके नीचे जो है ना प्लेस होल्डर एक है, मतलब कि बॉक्स के भी नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, प्लेस होल्डर में गाइस ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बॉक्स में भी हमें प्लेस होल्डर में लाइक की दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं जस्ट अभी क्या करता हूँ, सिंपल यही चीजें इसमें भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी ये अंडर मेंटेनेंस हो गया। मोबाइल नंबर को कॉपी हमने किया एंड इसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमें मोबाइल नंबर ऊपर चाहिए तो मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर नाम के जस्ट नीचे नंबर और उसके नीचे ईमेल आईडी और मैसेज, बस इतना। देखिए कितना आसान था, है ना, ये देखिए कितना आसान था, है ना। चलिए यहाँ तक बताइए कि क्या आप लोग कर पाइएगा, ये चीजें समझ में आया, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए फास्ट गई। चलिए ओके परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी लोग थोड़ा स्लो, ओके 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 ओके, जस्ट गाइस थोड़ा स्लो करते हैं, है ना। चलिए आ मैसेज क्लाइंट का कैसे पहुंचेगा मैसेज, अभी मैसेज कैसे पहुंचेगा वो भी बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्म में हमने ऐड ऑन कर दिया क्या क्या, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, मैसेज। अब कोई फिल करेगा तो ये जाएगा कहाँ पर, है ना, ये जाएगा कहाँ पर, तो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है गाइस, जो आपने जिस नंबर से आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, वहीं पर आपका ये जा रहा होगा, उसी ईमेल आईडी पर आपका ये सारा डिटेल जा रहा होगा। ठीक है, जहां पर आप चाहते हैं वो चला जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ईमेल का सेक्शन है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे अभी ऑप्शन है फॉर्म फिल होने के बाद। ठीक है, जैसे कि आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म होता है ना, कभी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका सबमिट जैसे ही होगा उसके बाद थैंक यू का आपको मैसेज मिलता है ना। तो ये सब कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं अभी आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा, यहाँ पर ज्यादा नहीं तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। इतना बस समझ लीजिए कि यहाँ पर फॉर्म हमने बना दिया। अब स्टाइल में आइए, बटन के कलर को मैं ग्रीन से जो है ना ऑरेंज या फिर रेड या फिर कुछ और कलर करते हैं, तो हमें कहां पर आना होगा, स्टाइल में आना होगा। और कौन सी चीजों में, बटन में, तो बटन पे मैं क्लिक करता हूं, इसके कलर को चेंज करना है तो बैकग्राउंड के कलर को, तो जस्ट गाइस मैं बैकग्राउंड के कलर को देखिए मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर लेकिन यहाँ पर दिखने लगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर दिखाई देने लगा अब, है ना। क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। अब सेंड के जगह आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ और अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, जैसा करना है आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक इमेज लगाया है एंड इसके बाद गेट इन टच हमने यहाँ पर लिखा है एंड इसके बाद मैं इसको पब्लिश अप कर देता हूँ। ये हमारा मेंटेनेंस का एक पेज, लाइक ये कभी भी कोई अगर हमारी वेबसाइट खोले तो उसको यही पेज दिखाई दे, उस टाइम जब वो खोल रहा हो तो आप उन लोगों को वही जो है पेजेस दिख रहा हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट 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 यहाँ पर अब जैसे कि कोई ओपन करेगा और कोई पेज दिखाई दे तो आपको आ जाना है वर्डप्रेस में। ठीक है, अभी अगर हम लोग लाइक अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं किसी नए टैब में, ठीक है, तो ये देखिए हमारा नॉर्मल ही ओपन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करके ही आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वर्डप्रेस पे और सेटिंग पे आते हैं और रीडिंग पे आइएगा, कहाँ पर, सेटिंग और रीडिंग के ऑप्शन पे मैं आता हूं,
तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए स्टैटिक पेज करके दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ए स्टैटिक पेज करके दिखाई दे रहा है। मैं इस पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पर होम पेज सेलेक्ट करने को आ रहा है। तो होम पेज में कौन सा सेलेक्ट करूंगा, अंडर मेंटेनेंस, मतलब कि जब तक हमारी वेबसाइट नहीं बनी हुई होंगी तब तक मैं अंडर मेंटेनेंस वाला एक पेज सेलेक्ट कर लूंगा। ये स्टैटिक पेज होगा। ठीक है, स्टैटिक पेज का मतलब कि यही पेज बस हमें दिखता रहेगा और कोई दूसरा पेज हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंडर मेंटेनेंस के पेज को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर पेज क्या हो गया, सेव हो गया। चलिए अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी ये तुरंत हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, हो सकता है हमारे यहाँ पर कुकीज के वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री के वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर ये जो हमें पेजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो मैं हिस्ट्री को एक बार डिलीट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आ गया, डिलीट ब्राउजिंग डेटा दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड जस्ट गाइस यहाँ पर जो है मैं डिलीट डेटा पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए डिलीट डेटा पे और हमारा ये डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, और हमारा ये डेटा जो है डिलीट हो गया। वापस से एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या दिखाई दे रहा है। यस, एकदम यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई दे रहा है जो कि हमने फिल किया था गाइस। ठीक है, ये हमने हमें जो है दिखाई दे रहा है जो कि हमने बना रखा है। ठीक है, अ, अब क्या करना है, हमारे यहाँ पर जैसे कोई भी अब साइट ओपन करेगा ना तो यही चीजें दिखेगा उसे, है ना। अब बैकएंड में हमें अपने वेबसाइट को बनाना है। ठीक है, बैकएंड में हमें अपने वेबसाइट को बनाना है, तो सिंपल क्या करेंगे, चलिए एक बार मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, नहीं तो चलिए यहाँ पर हमारे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, बैकएंड में वेबसाइट बनाना है तो पेजेस पे आना है और यहाँ से होम पेज बनाना है सबसे पहले। तो मैं होम पेज पे आता हूँ, ये देखिए होम पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं हमें किससे बनाना है, किस बिल्डर से हमें इसको बनाना है, एलिमेंटर से बनाना है। तो एडिट विथ एलिमेंटर पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर गाइस दिखाई दे रहा है, जस्ट मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हमारा एडिट का जो ऑप्शन है वो खुलकर यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर कुछ कंटेंट डालना है और फिर से कुछ फोटोज को ऐड करते हैं। चलिए देखिए होम पेज कितना खूबसूरत हम लोग यहाँ पर बना रहे होंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। हमें फिर से 2 कॉलम चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अगर 3 चाहिए होगा तो 3 पे कर लीजिएगा क्लिक, 4 चाहिए होगा 4 पे क्लिक कर लीजिएगा। एक में हमें चाहिए पहले सबसे यहाँ पर शुरुआत में हेडिंग, तो मैं हेडिंग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और हेडिंग में आपको क्या टेक्स्ट चाहिए, तो हेडिंग में जो भी लगे आपको टेक्स्ट चाहिए आप यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए मैं कोई सा भी नॉर्मल एक टेक्स्ट जो है ऐड ऑन कर देता हूँ गाइस। ठीक है, आप अपने वेबसाइट से रिलेवेंट ही ऐड कीजिएगा, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेबसाइट प्रीवियस का जो वेबसाइट है वही ओपन कर लेते हैं और वहां से मैं डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, बिजनेस डॉट BLOGS ब्लॉग्स हब 99.com। ठीक है, इसके होम पेज पे गई हमने, ओके यहाँ से भी कंटेंट हमारा नहीं आ पाएगा। चलिए मैं दूसरे जगह दूसरे वेबसाइट से ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर आते हैं होम पे देखते हैं। ओके यहाँ पर भी हमने इसको स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ से भी नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, जस्ट 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 कोई भी कंटेंट डाल के देख लेते हैं, है ना। किसी भी कंटेंट को डाल के देख लेते हैं, नहीं तो प्रॉपर हमारा यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा। एक बार में होम लिख के टाइप कर लेते हैं। चलिए
कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट एक ऐड ऑन कर देते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। मैं गाइस यहाँ पर जस्ट सेल योर फोन या फिर इसी वाले टेक्स्ट को डाल देता हूँ, बट यहाँ पर जो है ये काफी ज्यादा हमारा टेक्स्ट है, इसको जो है थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन इसी टेक्स्ट को हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, बट यहाँ पे काफी ज्यादा भद्दा दिखाई दे रहा है, मैं इसको जो है नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं, बस हमारा ये हेडिंग होगा। ठीक है। फिर प्लस के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर एक और ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम अपने कंटेंट को डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने और जितने भी कंटेंट थे हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड इसके बाद मैं फिर क्या ऐड ऑन करता हूँ, तो इसके बाद फिर जो है हम लोग जो है प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर जो है मैं बटन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, बटन हमने ऐड कर दिया। अब बटन ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इस बटन पे रिडायरेक्ट करेंगे, और इधर जो है इस साइड हम लोग इमेजेस को ऐड कर रहे होंगे। चलिए, मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूँ जस्ट। ओके। सो गाइस, यहाँ पर जो है हम लोग क्या ऐड ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर फोटो को ऐड करते हैं, है ना। तो मैं जस्ट इमेज, यहाँ पर देखिए इमेज को यहाँ से लाया, एंड इसके बाद चूज इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड अपलोड फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। एंड आपको जो भी आपका इमेज होगा, जो भी आप इमेज बनाए होंगे, ठीक है, आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड ओपन के बटन पे क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया, एंड सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करके ये देखिए इमेज हमारा यहाँ पर आ गया। बट ये अभी हमारा यहाँ पर लाइक ये इमेज बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं स्टाइल से इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ मोबाइल से रेलेवेंट, मोबाइल सर्विसेज से रेलेवेंट, तो हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया है। आप अगर अपना ब्यूटी पार्लर या फिर आप अपने बिजनेस के लिए, आपका कुछ बिजनेस होगा, कंप्यूटर का बिजनेस होगा, तो आप वो इमेज लगाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ये इमेज लगा दीजिएगा, पता चला आप ब्यूटी पार्लर का दुकान मतलब वेबसाइट बना रहे हैं और लगा है मोबाइल वाला इमेज, है ना। तो इसको आप जो है चेंजेस कर लीजिएगा, कितना साइज रहेगा, ये इंस्टाग्राम का साइज हमने बनाकर डाला है, ठीक है। अब चलिए इसको मैं डिजाइनिंग देखिए किस तरीके से करता हूँ, ताकि ये बहुत खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले तो इसको हम लोग थोड़ा और नीचे करते हैं, तो यहाँ से मार्जिन ऐड करना होता है। अगर हमें इसे ऊपर नीचे करना होगा, तो हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना होगा। ये देखिए, मैंने मार्जिन यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद गाइस यहाँ पर स्टाइल पे आकर इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ जस्ट ऑरेंज टाइप का, और जो हमारे नीचे में टेक्स्ट है उसके कलर को कर लेते हैं कौन सा, ब्लैक कर लेते हैं। एंड ये बटन के कलर को मैं कोई और कलर कर देता हूँ, ठीक है। बटन के कलर को ग्रीन से हटाकर इसको भी ऑरेंज टाइप से कर लेते हैं, ठीक है। ये देख रहे कितना अभी खूबसूरत बनकर तैयार हो गया। अब देखिए, यहाँ पर अभी ये फिर भी नॉर्मल लग रहा है, बट अब देखिए इसके पीछे एक बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ताकि ये खूबसूरत लिखे, ठीक है। हमें इसके पूरे पीछे में बैकग्राउंड चाहिए, तो ये 6 बटन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, स्टाइल पे आ जाइएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लासिक या फिर ग्रेडियंट बॉर्ड, यहाँ पर जो बैकग्राउंड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर आ गया। एंड कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा रेड, ठीक है। एंड एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाइट, ठीक है। एक रेड एंड एक व्हाइट कर लेता हूँ, ये प्रॉपर रेड नहीं हुआ है, जस्ट मैं हाँ इस टाइप का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ हमने
इस तरीके से सेलेक्ट किया है, और नीचे वाले जो कलर है इसको थोड़ा येलो करते हैं, ये येलो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, ऑपेसिटी थोड़ा कम कर लेना है, दोनों का, रेड का भी थोड़ा कम करते हैं ताकि खूबसूरत लगेगा। देखिए वेबसाइट कलर से ही अच्छा लगेगा, है ना। अगर अच्छे तरीके से कलर डालेगा, कलर अच्छा अच्छा रहेगा तो अच्छा लग रहा होगा, है ना। ये देखिए बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसका एंगल लाइक सही करना है कि येलो इधर दिखे, तो येलो देखिए मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, येलो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखिए हमने यहाँ पर येलो कुछ इस तरीके से, इधर येलो है और इधर थोड़ा रेडिश टाइप का, है ना। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पर होम पेज बनकर तैयार हो गया। ये देख रहे हैं होम पेज हमारा बनकर तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूं ना कि ये इमेज क्राउजल के तरीके से रहे, आता रहे जाता रहे इस तरीके से, लाइक एक गया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया। तो इसमें भी एक ऑप्शन है, आइए करके दिखा देता हूँ। इस इमेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंड प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से IMG लिखना है, ठीक है, इमेज। तो एक आ जाएगा आपका इमेज क्राउजल करके, ठीक है। ये देखिए इमेज क्राउजल, इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, और जितने क्राउजल चलाने हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ऑलरेडी हमने 3 बना रखा था, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। ये देखिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ ये क्राउजल, ठीक है। ये हमारा जस्ट ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी है ऐसे, फिर भी मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, है ना। ये 3 4 हमारा यहाँ पर आ गया है, जिसको चाहेंगे बस वही हमारा आ रहा होगा, ठीक है। मैं अंडर मेंटेनेंस को हटा देते हैं, बाकी ये दो दो तीन हमारा इमेज दिखाई दे रहा है। इस तीनों इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं गैलरी में। ये देखिए 3 इमेज दिख रहा है, बट हमें यहाँ पर स्क्रॉलर दिखाना है और स्लाइड होता हुआ दिखाना दिखाई देना है। स्लाइड टू शो है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, 1 कर देता हूँ, 1 हमारा दिख रहा होगा, और इसके साइज को मैं मीडियम कर देता हूँ। ये लीजिए मीडियम हमारा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा मीडियम से लार्ज लगेगा, तो लार्ज मैंने कर दिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर इमेज चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ से मैं थोड़ा सा ये जो हेडिंग है, इसके हेडिंग में मैं और थोड़ा टॉप हेडर छोड़ देता हूँ ताकि बीच में आ जाए तो काफी खूबसूरत लगे, है ना। ये देख रहे हैं, और इसके फॉन्ट को भी हल्का सा टाइपोग्राफी के हेल्प से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं, और होम पेज में जाते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं प्रीव्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी साइट गाइस कुछ इस तरीके से अभी अब ये विजिबल हो गया, दिखाई देने लगा, ठीक है। थोड़ा हेडर और ये जो है ना इसका कलर थोड़ा मैच रखिएगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा इमेज अब चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर लाइक सेकंड पे, दूसरे या तीसरे सेकंड पे चेंज हो जाएगा। ये आप सेट कर सकते हैं कितने सेकंड पे चेंज हो, कितने पे नहीं हो। कहाँ से कर सकते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा, एंड गाइस यहाँ पर जो है आप सब कुछ जो है चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। वो मैं पहले अब क्या करूंगा, एक एक एलिमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले एलिमेंटर का जस्ट मैंने अभी ये बना कर दिखाया, ठीक है। आप खुद भी बना लीजिएगा, बट मैं आप लोगों को एक एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कि कौन सा एलिमेंट क्या किस लिए काम में आता है, किसका एलिमेंट कहाँ पर जो हम लोग कौन सा एलिमेंट का यूज करें। तो उस एलिमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँगा। एंड आफ्टर दैट जो है हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग अपने वेबसाइट को प्रॉपरली सारे पेजेस को बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने होम से स्टार्ट किया है, सर्विस एंड गैजेट एंड सेल ओल्ड फोन, ये चारों पेजेस हम लोग बना रहे होंगे, ठीक है। ये चारों पेजेस हम लोग यहाँ पर बना रहे होंगे गाइस, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट। ओके, एंड सो गाइस, ओके, क्लियर। रिकॉर्डिंग प्लीज जरूर देखिएगा।
टीम बेसिकली आपके ग्रुप में है ना? ओके हंसराज जी, बहुत स्पीड। तो रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा स्लो कर लीजिए। रिकॉर्डिंग्स में जो है प्रॉपर एकदम स्लो, 1 2 जितना स्पीड आप देखना चाहते हैं आप उतना स्पीड में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वो काफी स्लो रहता है, ठीक है। आई होप कि इतना तो काफी है, बट चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो करने का, ठीक है। चलिए। एंड सो गाइस, आज मैं डाउट सेशन तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा जो है ना हमारा गला बहुत बैठा हुआ है, और थोड़ी हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, फीवर टाइप का लग रहा है ना। तो हम लोग कल हम लोग डाउट सेशन कर रहे होंगे। अभी के लिए यहीं पर हम लोग अपने क्लास को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, जहां पर भी जो प्रॉब्लम होगा प्लीज आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, अभी हमारी टीम थोड़ी बिजी है, ठीक है, कल से। तो हो सकता है आपका कॉल थोड़ा कम रिसीव हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपके क्लास में रहूंगा, मैं चीजों को बताऊंगा। एंड उसके बाद हम लोग जो है क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। थैंक यू सो मच। सभी लोग को समझ में आ गया ना? सभी लोग को समझ में। एंड गाइस, हैप्पी धनतेरस एवरीवन, है ना। किस किस ने क्या क्या खरीदा है? चलिए, ओके। वाओ, राइट। न्यू कार, ओह दैट्स ग्रेट। न्यू लैपटॉप, वाओ। मैंने तो अपने धनतेरस में एक डोमेन नेम बाय किया है। ओके। काफी कुछ चीजें आप लोगों ने खरीद लिया है ना। चलिए, ओके। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।